तो हेलो दोस्तों, अब जरा डिराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये है मिशन, इसको हमको डिराइव करना है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि दोस्तों तीनों ही इक्वेशन के लिए इनफैक्ट v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तीनों ही इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें एक ही ग्राफ से काम चल जाएगा। हमारा एक ही ग्राफ से काम चल जाएगा दोस्तों। तो vt टाइम ग्राफ है ये, vt ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये दोस्तों। तो हमने इस पे हमने वेलोसिटी ले लिया, इस पे हमने टाइम ले लिया, ठीक है। अब चूंकि हमें u एग्जिस्टेंस में लाना है, ठीक है, इस वजह से ये इंटरसेक्शन पॉइंट है O, ओरिजिन पॉइंट O है। हम यहाँ से ग्राफ ऑब्जेक्ट की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम जीरो से नहीं लेंगे, O से नहीं लेंगे। हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी उसको प्रोवाइडेड, इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइडेड कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे? उसका एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन इनिशियली एट जीरो हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा निकल कर आएगा फिर v इक्वल्स टू ए टी, जबकि हमें क्या डिराइव करना है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसलिए हमें कुछ इनिशियली उसकी वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। तो ये जो लाइन जो आई है ये ब्लैक कलर में, ये एक ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। से इसका नाम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट W, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्ट W को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट W की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्रकार का मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्मली मोशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बाय द वे। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लिया कुछ होगी और उसके बाद कुछ सर्टेन टाइम के बाद उसकी एक वेलोसिटी होगी से v, ठीक है। ये रहा सर्टेन टाइम, ये मान लीजिए टाइम t हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने बेसिकली, ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली चीज़, ये वाली जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट W की रिप्रेजेंटेशन है, मोशन की, ऑब्जेक्ट W की मोशन की रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम इसको डिराइव करेंगे। कैसे किया जाएगा? जैसे कि आपने प्रायर वीडियो में भी आपने देखा कि दोस्तों आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ होता है, इससे आप क्या क्या निकाल पाते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी एंटिटीज को आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको VUANT, देखिए टाइम तो हमारे पास बड़ा साफ साफ नज़र आ रहा है। चलो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए कुछ समय लिया था, कुछ और समय, कुछ और समय, कुछ और समय, और अल्टीमेटली हम यहाँ तक का एक पर्टिकुलर टाइम t तक को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम t तक जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें नज़र आता है कि वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट W है उसकी वेलोसिटी v तक पहुंच गई है। और जब हमने शुरुआत किया, जो इनिशियलाइज किया, जो इनिशियल टाइम पे जब हमने चेक किया ऑब्जेक्ट को, जब हमारे हाथ में स्टॉपर था, जब हमने तब देखा, तब हमको मालूम चला कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी u है। और आफ्टर टाइम सम स्पेंडिंग सम टाइम, कुछ समय रुकने के बाद, t टाइम रुकने के बाद हमको मालूम चला कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है। अब ये जो बात मैंने बोली है ना, इसको हमको लिखना पड़ता है, इसको हमें पहले एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तब जाके हम इसको डिराइव करते हैं। तो इसी बात को जरा यहां लिख देते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट W whose motion is described on the graph accordingly या according to बोल दो, according to the data when
we have started the consideration. The object was already in motion. Object already motion में था. That is, at initial consideration, its velocity was u. That is initial velocity. Initial velocity u थी. Initial velocity u थी. ठीक है दोस्तों. After some time, कुछ समय के बाद, after some time से t, कुछ समय के बाद, देखो इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने देखा, w ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियली जब हमने स्टॉपर लगाया था, जब कंसीडर किया था, तो ऑब्जेक्ट u पे था, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी. ये u 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, व्हाटएवर. हम वेरिएबल्स में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल्स में हमको सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, u था. उसके बाद कुछ समय के बाद टाइम t तक, फिर जब हमने देखा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कहां तक पहुंच रही है? v तक पहुंच रही है. आफ्टर सम टाइम, समटाइम्स says t, the object reaches the velocity at v. तो कुछ समय के बाद ऑब्जेक्ट ने v तक शो कर दिया. ये बात यहां तक खत्म हुई. जो बात हमने तब से बोली है उसको ऐसा हमको लिखना पड़ता है एग्जाम में. नाउ अब एक गुरु मंत्र है दोस्तों. ये एक प्रकार का गुरु मंत्र है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. वो क्या होता है? स्लोप बोलें, ठीक है, स्लोप बोलें या tan थीटा बोलें या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बोलें. ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बोलें या एक्सीलरेशन बोलें. इन सब का मतलब एक होता है. ये परपेंडिकुलर और बेस और ये tan थीटा, ये दोनों के दोनों जो चीजें हैं ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा. ये tan थीटा और ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली आया है ट्रिग्नोमेट्री से. ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आया है. क्लास 10th में इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखिए सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों, ठीक है, और ये मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये मान लीजिए उसका बेस है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा. अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, अभी के लिए याद रखिएगा, बाकी 10th में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन है. हालांकि अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना चाहते हैं, ये tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें ये सब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. खैर, अगर सिर्फ 9th के पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर दें, मतलब इसकी वैल्यू ये वाली बाई ये वैल्यू अगर हम कर देते हैं, तो ये एक्सेलरेशन कहलाती है फिजिक्स में, और मैथमेटिक्स में tan थीटा कहलाती है. ठीक है, और इसको मैथ्स में एक और नाम से बुलाया जाता है स्लोप ऑफ लाइन. एक लाइन का स्लोप भी कहा जाता है. तो एक ही चीज है दोस्तों, एक ही ये चीज है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो अगर आप लेते हैं तो फिजिक्स में वो चीज कहलाने लगती है एक्सीलरेशन. ठीक है, और मैथमेटिक्स में वही चीज का दूसरा नाम हो जाता है tan थीटा, और तीसरा नाम हो जाता है दोस्तों स्लोप ऑफ अ लाइन. ये सब मैथमेटिकली एंड फिजिकली ये पूरी स्टेटमेंट
ट्रू है और एज इट इज आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर इतना सब लिखने का मन नहीं भी है ना, तो आप सीधा दो ही चीज लिख दीजिए। एक लिख दीजिए स्लोप को ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं और ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। ये लिख दीजिए अगर आपको tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं आ रहा है तो, ये भी नहीं आपको अच्छा लगता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए स्लोप जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। लेकिन बाद में मेंशन तो करना ही पड़ेगा कि स्लोप ऑफ अ लाइन जो है, स्लोप ऑफ अ लाइन ऑन वीटी टाइम ग्राफ, वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, इट्स कॉल्ड एक्सीलरेशन। लिखना तो पड़ेगा क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि कौन से लाइन का स्लोप, ये वाले लाइन का दोस्तों, ये वाला लाइन का, इसी पे सब कुछ होना है। इस लाइन का स्लोप हम निकालेंगे। स्लोप नहीं समझ में आ रहा तो यूं समझ लो, इसको थोड़ा सा ऐसे आप ज्वाइन कर दो तो ये आपको ट्राइंगल नजर आएगा। आई गेस आपको नजर आ रहा हो, ये ट्राइंगल नजर आएगा। इस ट्राइंगल का दोस्तों, इस ट्राइंगल का अगर आप ध्यान से देखें तो ये परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया परपेंडिकुलर और ये आपका बन गया बेस, PERP लिख देता हूं और ये बन गया आपका बेस। आप कुछ नाम दे देते हैं, ये W ही रहने दो, ऑब्जेक्ट W बोला है ना तो ये इसको W पॉइंट ले लो, इसको ले लो कुछ और से D ले लो, ठीक है दोस्तों, इसको D ले लो और ये तो आपका U रिप्रेजेंट कर ही रहा है, ठीक है दोस्तों। U की जगह कुछ और, ये तो उसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको A ले लो, चलो इसको आप A ले लो। तो ये ट्राइंगल आपको क्या नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा दोस्तों, ADW। क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल। इसी के अंदर एक गेम होने वाला है। इसी राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से स्लोप, आप इस लाइन का स्लोप, ये जो लाइन है सब कुछ इसी पे होगा, इस लाइन का आप स्लोप निकाल देंगे, वही एक्सेलरेशन होती है फिजिक्स के अंदर, स्लोप को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। तो कैसे निकाला जाए देखिए आप, क्या है यहीं पे लिख दीजिए, ऐसे ही आप लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये सीधा आप क्लास 11th 12th के क्वालिटी में आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि आपके एग्जामिनर होंगे वो सुपर खुश हो जाएंगे कि वाह ऐसा बहुत बढ़िया किया है। तो दोस्तों स्लोप की जगह आप सीधा एक्सीलरेशन लिख दीजिए, नाउ वी नो करके। नाउ वी नो, हमें जैसे कि मालूम है, क्या मालूम है दोस्तों, हमें जैसे कि मालूम है कि एक्सीलरेशन जो है, ठीक है, जिसको अब हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्योंकि एक्सीलरेशन यही कहलाता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस डाल दीजिए। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, WD। WD आपका परपेंडिकुलर है और बेस क्या है दोस्तों, AD आपका बेस है। अच्छा एक बात और बताइए, WD को अगर निकालना है, WD की वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये बताइए, क्या AD यहां से यहां तक ये T था ना, टाइम T था ना दोस्तों, तो क्या मैं इसको AD को मैं T बोल सकता हूं, ऑब्वियसली बोल सकता हूं। दिस इज T, यहां से यहां तक T है तो यहां से यहां तक भी T ही होगा, तो इसको तो मैं T यहां पे डाल देता हूं। AD की वैल्यू ये देखो ऐसे डॉटेड में दिखा रहा हूं, T डाल दिया। और ये WD की वैल्यू में कैसे डालूं, खुद देखो दोस्तों, यहां से यहां तक ये जो लाइन आपको नजर आ रही है पूरी, जीरो से लेकर यहां टॉप तक, क्या है ये, V है। क्या ये पूरा V को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं पूरा V बोलूंगा। और यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन को जरा ध्यान से देखना दोस्तों, ये 0 पोर्शन है, ये 0, ये U, तो ये पूरा अगर U रिप्रेजेंट कर रहा है तो इधर भी तो U ही। ये DT जो है ये, इसको कुछ और नाम दे दो यार, इसको ले लो P ले लो, मतलब DP जो है, DP की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, U होगी, ऐसे समझो। यहाँ से ये U है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा V है, तो V हो गया, U हो गया। तो WD की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये WD मुझे पता करना था, ये वाला दोस्तों, ये वाला सिर्फ इतना दोस्तों पता करना था। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे लाइन में से दोस्तों,
इस पूरे लाइन में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या यही ग्रीन वाला है, ये कौन सा कलर है, ये पैरेट ग्रीन वाला ही कलर बचेगा ना। इस पूरे में से इतने को कट कर दूंगा, है ना। तो ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये WP बोला हुआ है ना, WP माइनस क्या कर रहा हूं, DP को, है ना। तो ये T तो मैंने डायरेक्ट समझा दिया था T कैसे आया। अब WP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, ये पूरा V था ना, ये लिखा हुआ है V, यहाँ पे मैंने डाल दिया V माइनस DP किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये देखो D ये है, P ये इस पॉइंट को हमने P लिया हुआ है, DP किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रहा आपका U। तो V माइनस U अपॉन में ये क्या है दोस्तों, T, और ये क्या चला आ रहा है, A चला आ रहा है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एक्सेलरेशन इज इक्वल WD बाई दिस, ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट, और फिर ये। तो अल्टीमेटली यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन में T, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये यहीं से आपका डेरिवेशन हो जाएगा। थोड़ा सा कलर खराब हो गया है दोस्तों, प्लीज डोंट माइंड इट। यहां पे मैं कर देता हूं, ये देखिएगा तुरंत आ जाएगा। ये क्या था, A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन में T था ना, इसको इधर भेज देता हूं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, AT इक्वल्स टू V माइनस U, और इस U को अगर इधर भेज दूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बन गया, V इक्वल्स टू AT प्लस में U। अब इस चीज को आप रीअरेंज कर सकते हैं और यहां पे लिख सकते हैं बड़े आराम से, V इक्वल्स टू U प्लस AT। और नहीं भी आप रीअरेंज करेंगे, ये इतने पे भी छोड़ देंगे तो भी बात एक ही है। और यहां पे आप लिख देंगे हेंस डिराइव्ड, आपने इसको डिराइव कर लिया। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो। प्लीज फॉर गॉड सेक इस बात से आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा कि tan थीटा क्या होता है, सर ने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस को स्लोप क्यों बोल दिया, या tan थीटा क्यों बोल दिया, या फिजिक्स में इसको एक्सीलरेशन क्यों बोल दिया। देखो सिंपल सी बात है, 11th क्लास के अंदर आपका स्ट्रेट लाइन का एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, उसमें स्लोप के ऊपर पूरा का पूरा एक्सरसाइजेस बना रखी हैं लिटरली, ठीक है। उसमें भी आप सीखेंगे tan थीटा, और इसके बारे में अगर आप अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, तो वहां से ज्ञान मिलेगी। या इन सब को अगर आप नहीं भी जानना चाहते हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहते हैं, अपने मतलब से मतलब रखना चाहते हैं, तो बस आप ये याद रखिए कि ये वाले इंग्लिश में जो मैंने लिखा था कि स्लोप ऑफ अ लाइन ऑन VT ग्राफ के ऊपर, ऑन VT ग्राफ, इट्स कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये स्टेटमेंट आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये एक सुपर स्टेटमेंट है दोस्तों, इससे आपका सारा काम बन जाएगा। क्या बनेगा कि स्लोप जो ऑब्जेक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है मोशन का, जिस ऑब्जेक्ट W का ये जो रिप्रेजेंटेशन है मोशन का, उसका इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का AW लाइन का स्लोप अगर आप निकालते हैं VT ग्राफ पे, तो ये स्लोप जो होता है, इस लाइन का स्लोप जो होता है वो एक्सीलरेशन कहलाता है। और स्लोप जो होता है दोस्तों वो tan थीटा कहलाता है। tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कहलाता है, एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो ये स्टेटमेंट लिख दो या ये स्टेटमेंट लिख दो, फिर ये काम कीजिएगा, तब जाके ये परफेक्टली वन ऑफ द गुड एक्चुअल ग्राफिकली डिराइव्ड आपका डेरिवेशन कहलाएगा, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन में अगर आ गया कि ग्राफिकली डिराइव, तो ये एक प्रॉपर वे है ग्राफिकली डिराइव करने का दोस्तों। आई होप आप लोगों को पहला डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे डेरिवेशन पे। तो दोस्तों दूसरा डेरिवेशन अब हम लोग देखते हैं। इसी ग्राफ को हम लोग लेंगे, इसी मटेरियल को हम लोग यहां से लेंगे, ठीक है दोस्तों। सेम चीज आप लिखेंगे, बस अब आप क्या डिराइव करने जा रहे हैं, अब आप डिराइव करने जा रहे हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, सेम स्टेटमेंट आप लिख दीजिए कि सेम ग्राफ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेम स्टेटमेंट, सब कुछ सेम हम लोग अब यूज करने जा रहे हैं,
ठीक है, तो यहां तक तो सब कुछ ऐसे ही चलेगा एज इट इज, सेम ग्राफ, सेम सारा रिप्रेजेंटेशन, सारा डायग्राम, ये एज इट इज, ये वाला पोर्शन एज इट इज रखिए दोस्तों। और फिर देखिए कैसे बहुत ही इजीली ये डिराइव हो जाएगा। यहां लिखने के बाद एक बात बताइए, अब हम लिखेंगे यहां पे, जैसे यहां पे लिखेंगे नाउ एज वी नो, जैसे कि हमको मालूम था ये वाला चीज, वैसे ही हम लोग यहां पे लिखेंगे कि नाउ, देखिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है, नाउ एज वी नो, जैसे कि हमको मालूम है, एज वी नो दोस्तों, एज वी नो एरिया, हैशटैग करके लिख दो, एरिया अंडर द ग्राफ represent S, so called, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कई बार बोल रहे होते हैं, या टू बी मोर ब्रॉडर सेंस हम डिस्टेंस भी बोल रहे होते हैं। तो अगर हमारा ये था ना, ये था ना बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन था ना, मोशन का, ऑब्जेक्ट के मोशन का रिप्रेजेंटेशन, ये ब्लू वाली लाइन थी ना। तो इसके नीचे का ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसके नीचे का ये जो एरिया जिसको मैं पूरा शेड कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा जो शेडिंग आई, ठीक है, इस पूरे का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो डिस्टेंस का हमें पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑब्जेक्ट ने दोस्तों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम t, उसने कुल कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर अप किया। एक्सक्यूज मी, ये हमें कैसे पता चल जाएगा? अंडर द ग्राफ, इस ऑब्जेक्ट के अंडर द ग्राफ जो ये जो हम एरिया जो हम शेड अप करेंगे या कैलकुलेट करेंगे वो इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है जिसको हम S बोल रहे हैं, ये इक्वल होगा एरिया ऑफ, इस पूरे फिगर का नाम एक दे देते हैं, ए ओ, ये क्या था, P, इस पॉइंट को P लिया था ना, ये पूरा टाइम T था बाय द वे, ये जो यहाँ पे T तक गया था ना, तो इस पूरे इंटरवल को हम T कह रहे थे शुरू से, इधर भी देखो T कहा हुआ है। तो दोस्तों ये क्या है, O A पूरा W ले लो, A O P W, कौन सा है, ये कुछ ट्रिपीजियम शेप का बन रहा है, देखो ना, ये चीज इसके पैरेलल होगी, ये नॉन पैरेलल, ये बस एक साइड है, तो क्या बना, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम बोल लो, ए ओ पी डब्ल्यू, इस ट्रिपीजियम का एरिया। अच्छा, इस ट्रिपीजियम का एरिया देखो, अगर डायरेक्ट ट्रिपीजियम का एरिया क्या होता है, याद करो दोस्तों, ट्रिपीजियम का एरिया होता था कि हाफ साइड 1 प्लस साइड 2 इंटू हाइट, ये पैरेलल साइड्स होती थी। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला डाल के एरिया निकाल दूंगा ना, ये वाला फॉर्मूला डाल के अगर मैं एरिया निकाल दूंगा, तो जानते हो मेरी डेरिवेशन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगी। तो ये थर्ड इक्वेशन हम ऐसे ही करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इसी ट्रिपीजियम की एरिया को दो फिगर्स में डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसी ट्रिपीजियम के एरिया को दो फिगर में डिवाइड कर दूं, फिगर नंबर 1, ये ट्राइंगल, ये दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल, इन दोनों में अगर मैं डिवाइड कर दूं, मतलब दूसरे शब्दों में S इक्वल्स टू, अगर मैं लिख दूं ये पूरा एरिया जो होगा, S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल WAD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOPD। अगर मैं ये वाला चीज लगा दूं ना, ये वाला चीज अगर मैं लगा दूं, तो जानते हो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो जाके मेरे पास कौन सा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, मेरा डिराइव हो जाएगा ये वाला, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये डिराइव हो जाएगा। आइए जरा करके देखते हैं कि कैसे डिराइव हो रहा है। यहीं से उठाते हैं। एक बात बताइए, यहां ये देखिएगा, S जो कि एरिया था, WAD ट्राइंगल जो है ना, WAD, इस ट्राइंगल में इसका एरिया बेसिकली होगा क्या, हाफ बेस इंटू हाइट होगा ना दोस्तों, बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री था, याद करो। तो बेस क्या था, T, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो इसको लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ
बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, तो ये इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब सबकी वैल्यू डालते हैं, ठीक है, वैल्यू अगर हम डालें तो s इक्वल्स टू हाफ बेस, बेस की वैल्यू क्या है दोस्तों, डायरेक्ट टी डाल दूं, डायरेक्ट टी डाल दूं, चलिए टी डाल देता हूं, बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू ये है ना, हाइट WD हाइट है जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, WD हाइट है, और WD की वैल्यू बेसिकली हमने कितनी निकाली हुई थी, WD की वैल्यू क्या थी, इस पूरे में से इसको कट कर दिया था तो V माइनस यू था, V माइनस यू यही था ना। अगर आपको नहीं समझ में आया कि V माइनस यू कहाँ था तो आप यहां से भी देख सकते हैं, ये देख ले WD क्या था, इस पूरे में से माइनस किया था DP को, तो बेसिकली ये चीज थी, V माइनस यू थी ना दोस्तों, WD हाइट, यहां से भी आप देख पा रहे होंगे, वही चीज मैंने लिखी है, हाइट जो है V माइनस यू हो गया। उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके लिए लेंथ, ये रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो गया आपका, ये बीच में प्लस डालिए, लेंथ हो गया दोस्तों आपका T, और वृत्त क्या हो गया दोस्तों, वृत्त हो गया आपका U, ये है ना U, वृत्त हो गया U। तो कुल मिला के मेरे पास क्या बन गया ये फॉर्मूला, S इक्वल्स टू हाफ T टाइम्स V माइनस U, ठीक है दोस्तों, इसको यहां पे रहने दीजिए, और इसको मैं UT लिख सकता हूं, UT लिख दिया। थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव करना था, तो थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए, तो S इक्वल्स टू, पहले इसको लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस, अब इसको जरा सॉल्व करना है, इसको पहले एज इट इज उतार देता हूं, हाफ T इंटू V माइनस यू, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहां पे हम लिखेंगे एज वी नो V इक्वल्स टू यू प्लस AT होता है, तो इसको इधर भेज दीजिए, V माइनस यू इक्वल्स टू AT होगा, तो इस V माइनस यू की जगह पे दोस्तों हम AT डाल सकते हैं, ये देखो, इस V माइनस यू की जगह पे हम AT डाल सकते हैं, तो फॉर्मूला कैसे नजर आएगा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ T इंटू AT, यही नजर आएगा ना दोस्तों। अब देखिए, ये T का स्क्वायर हो जाएगा, तो S इक्वल्स टू डिराइव हो गया हाफ A, रीअरेंज भी कर सकते हैं, T का स्क्वायर। देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से सेकंड भी आपका डिराइव हो गया, हेंस डिराइव्ड, ये आपका सेकंड डिराइव हो गया दोस्तों, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्या बोला था, सब कुछ सेम रखिएगा, सब कुछ सेम, सेम डायग्राम, सेम स्टेटमेंट्स, यहां तक सब कुछ सेम जाइएगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा थर्ड वाला आ जाएगा। अभी देखिए कैसे होगा, तुरंत हो जाएगा, ये भी तुरंत हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, एक बार देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इजीली आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, इस स्टेटमेंट को यहां से उठाते हैं, ये देखिएगा दोस्तों, क्या था, डिस्प्लेसमेंट, फिर से लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ सेम रखिएगा दोस्तों। अब बार बार उसी चीज को मैं आपको बार बार करूं तो आप बोर भी हो जाएंगे, इस तरीके से एक ही झटके में तीनों चीजें सीख जाएंगे। ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यही था ना दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यहां तक मिटा देते हैं, यहां तक कर देते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसी स्टेटमेंट को मैं आपको लिख रहा हूं, यहां से आप कंटिन्यूएशन में आप डाल दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो कि क्या होती है, जैसे कि आपको मालूम है, यहां पे लिख देते हैं, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, साइड 1 प्लस साइड 2 इंटू हाइट, है ना, फिगर की। तो अब ये फिगर में से हमको चीजों को उठानी पड़ेगी। तो ट्रेपेजियम पहले एक बार देखते हैं फिगर को, ये रहा। अब मेरे हिसाब से यहां से मैं, चलिए इसको यहीं पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा फिगर आपकी, डायग्राम जो आपका ग्राफ है रादर। तो इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नाम ले लेते हैं पहले भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की, AOPW, तो इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ AOPW, ठीक है, जो कि बराबर किसके होगा, क्या हो गया, हाफ साइड 1 साइड 1, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, देख लीजिए, ये जिस पे मैं उंगलियां कर रहा हूं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है बेसिकली, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनका पैरेलल साइड का क्या नाम होगा, ये AO नाम होगा दोस्तों, होगा ना AO, प्लस क्या होगा ये WP, है ना, WP इनटू हाइट। ये देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये हाइट कहलाएगी, ठीक है,
इंटू हाइट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या नाम है इसका, ओपी, ओपी हाइट हो जाएगा। अब सबकी वैल्यूज डाल दूं, सबकी वैल्यूज डाल दूं, तो दोस्तों एरिया ऑफ AOPD का बेसिकली मतलब हो गया, क्योंकि एरिया S को रिप्रेजेंट करता था, ये देखो शुरुआत से ही S को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस S की जगह पे मैं लिख सकता हूं हाफ, अब सबकी वैल्यू डाल रहा हूं इसलिए मैंने S डाल दिया, इस पूरे को S रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये पूरा डिस्प्लेसमेंट शो करता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही डिस्प्लेसमेंट है। तो S जो हो गया हाफ, ये हाफ आया, यहाँ पे AO की वैल्यू कितनी है दोस्तों, U, ये देखो ना U वैल्यू है, तो U यहाँ पर है, प्लस WP कहाँ है दोस्तों, W एंड P, ये पूरा का पूरा, ये क्या था, V था, V, ठीक है, V इंटू OP कहाँ है दोस्तों, OP आपका T था, ठीक है। इसको रीअरेंज कर सकते हैं, V प्लस U लिख लो, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, V प्लस U लिख लो इंटू T, यहां तक आ गया, यहां तक सिंपल है। अब फिर यहां पर आ जाइए, क्या होता है, V इक्वल्स टू क्या होता था, U प्लस AT होता था ना दोस्तों, होता था ना। तो अगर मुझे इस T की वैल्यू अगर निकालनी हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं V माइनस यू इक्वल्स टू AT, ये इधर भेजकर माइनस कर दिया दोस्तों, ठीक है। अब ये A2 इनटू में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं V माइनस यू होल अपॉन में A इक्वल्स टू T, क्योंकि इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर ये माइनस हो गया था, इधर ये जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया, T की वैल्यू क्या आई दोस्तों, T की वैल्यू ये आई। तो इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा, S इक्वल्स टू हाफ V प्लस यू, और T की जगह पे क्या लिख सकता हूं, V माइनस यू अपॉन में A, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा ढंग से अरेंज करके लिखता हूं, ये सब इनटू में है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं S इक्वल्स टू V प्लस यू, ये इनटू में 1 है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू V माइनस यू, और इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, ये 2 था, 1 था, A था, तो इसको 2A लिख देता हूं, लिखा जा सकता है। अब ये 1 है तो इससे इसको आप ऐसे लिख दीजिए, मैं कुछ ज़्यादा ही डमीफाई कर रहा हूं, इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल आपको समझ में आए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये कुछ फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या ये आपको कुछ फॉर्मूला की याद दिला रहा है, V प्लस यू V माइनस यू, कुछ फॉर्मूला की याद दिला रहा है, A प्लस बी A माइनस बी क्या होता था, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें अगर मैं डाल दूं तो कैसे नजर आएगा, S इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2A, इसको इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बना दोस्तों, 2A इंटू S इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हेंस डेराइव हो गई। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये देखिए शुरुआत कैसे की हमने, पहले फर्स्ट को डिराइव किया, सेम फिगर को लेते हुए सब कुछ यहाँ से ये सेकंड डिराइव हो गया दोस्तों, सब कुछ सेम लेते हुए ये यहाँ से थर्ड डिराइव हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से मज़ा आया हो, आपने एंजॉय किया हो।